आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। ध्यान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। मैं रश्मि, जो हम सभी ध्यान स्वाध्याय कर रहे हैं आत्मयोगी भवा का। तो आज दोस्तों ध्यान महाचक्रम का जो 5वां है 2014 का महेश्वर महापिरामिड करताल से जो पितामह को संदेश मिले थे, वो संदेश में आज आपको शेयर कर रहे हैं दोस्तों। 19 दिसंबर, जैसा लक्ष्य वैसा जीवन। मनुष्य का लक्ष्य ही उसका जीवन है। हम जीवन के लिए जो लक्ष्य रखते हैं, हमारा मन उस लक्ष्य की तरफ जाता है। जीवन में लक्ष्य ना होने से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लक्ष्य ही जीवन को आगे लेकर जाता है। यदि एक विद्यार्थी प्रथम आने का लक्ष्य रखता है तो वह उसी तरह मेहनत करके प्रथम आ जाता है। अगर कोई सिर्फ पास होने के लक्ष्य रखता है तो वह उसी तरह पढ़ता है, केवल पास होता है। लक्ष्य के हिसाब से परिस्थितियाँ बनती हैं और उसी तरह ब्रह्मांड की शक्तियाँ और आसपास के लोग सहायक होते हैं। जीवन में लक्ष्य ना होने से हम बिना लगाम के घोड़े की भांति जीवन जीते हैं। महात्मा गांधी जी ने भारत को आज़ाद करने का संकल्प लिया और आज़ादी पा ली। हमारा संकल्प ध्यान भारत, ध्यान जगत, अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, स्वाध्याय जगत, सज्जन सांगत्य जगत और स्वच्छ भारत है। लक्ष्य में स्पष्टता होने से आप उसे अवश्य प्राप्त कर लेंगे। अपने सामने आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य रखें। मैं दुनिया को आध्यात्मिक विज्ञान सिखाना चाहता था, तो मैं आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन गया। ध्यान से हमें लक्ष्य पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। मैंने अपने सामने लक्ष्य रखा है। मैं धरती पर हर व्यक्ति को ध्यानी और शाकाहारी बनाऊंगा, उसके बाद ही शरीर छोड़ूंगा। अगर आप सोचते हो कि मैं 70 साल ही जीऊँगा, तो आप अपने लक्ष्य के हिसाब से ही जीवन जिएंगे। हर घर में पिरामिड होना चाहिए। पिरामिड से 3 गुना अधिक शक्ति मिलती है। पिरामिड स्थिरता, धर्मनिरपेक्षता, सुंदरता का प्रतीक है। समय है तो ध्यान करें, बुद्धि है तो शाकाहारी बने, धन है तो पिरामिड बनाए। हर घर में ध्यान हो, हर घर में पिरामिड हो, हर व्यक्ति बुद्ध बने। सांस ही वाहेगुरु है और मन ही चेला है। योग चित्त वृत्ति निरोधः 24 घंटे में 1 घंटा ध्यान और 1 घंटा संजन सांगत्य, 1 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा संगीत होना चाहिए। जीवन में हमेशा संगीत चलते रहना चाहिए। आंखें बंद करने के लिए पलकें हैं, मुंह बंद करने के लिए होठ हैं, लेकिन कान तो सदा ही खुले हैं। हर मास्टर की पुस्तक पढ़ें। पुस्तक पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है। हर गुरु महान है। यदि आप एक ही गुरु से बन जाते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ खो देते हैं। इसलिए हर गुरु से ज्ञान प्राप्त करें। तो ये है आज का स्वाध्याय दोस्तों। धन्यवाद।